हाँ जी। तो नमस्कार आप सभी को। तो आज थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू था, तो मैंने सोचा क्वेश्चन वैसे तैयार नहीं हो पाए, तो मैंने कहा तो क्यों ना आज की क्लास के अंदर मैं कुछ ऐसा करा जाऊं कि पूरा का पूरा लगभग कवर करवा दूं, काफ़ी बड़े बड़े टॉपिक कवर करवा दूं। तो क्यों ना मैंने सोचा कि कुछ ऐसी क्लास यानी कि थ्योरी टाइप में, जैसे मैं क्लास में पढ़ाया करता हूं, सेम वैसे ही मैं क्लास में लाने चाहूँगा, क्योंकि काफ़ी पर्सन आपको मैंने करवा चुका हूँ, काफ़ी पर्सन आपको करवा दिए। तो एक सेकंड, 1 सेकंड, मेरे को पता है दिक्कत थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू अभी भी है, तो आप तो बिल्कुल भी घबराना मत, थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू है अभी भी। आप बोलोगे सर साफ नहीं दिख रहा, लेकिन बिल्कुल भी घबराना मत, आपको मैं बिल्कुल क्लियर बता दूंगा। अच्छा, सबसे पहले तो मैं आपको बताऊंगा भी जितने पॉलिटिकल को लेकर चलता हूँ, पॉलिटिकल के लगभग आपको टॉपिक कवर करवाते चलूंगा भी। सबसे जितने इंपॉर्टेंट पर्सन बनते हैं वो सारे एक एक टॉपिक के साथ में करो, काफ़ी एमसीक्यू करवाए अभी टॉपिक। सबसे पहले संविधान सभा के क्या क्या पर्सन बनते हैं आपके एग्जाम के, संविधान सभा में क्या क्या पर्सन बन सकते हैं, संविधान सभा से क्या क्या पर्सन बन सकते हैं, संविधान सभा से दिख रहा होगा, ठीक है। संविधान सभा से क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं वो क्लियर करता हूं। संविधान सभा से पहला प्रश्न बन सकता है कि सबसे पहले संविधान की मांग किसने की थी। सबसे पहले संविधान की मांग करने वाला कौन था, तो बाल गंगाधर तिलक, बाल गंगाधर तिलक। दूसरा प्रश्न आपसे बन सकता है क्या, यहां पे दूसरा प्रश्न आपका बन सकता है कि सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाला, सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाला कौन था, तो एम एन रॉय, एम एन रॉय। सबसे पहले संविधान सभा की मांग करने वाला कौन था, एम एन रॉय, 1934 के अंदर। ये दूसरा प्रश्न आपका इंपॉर्टेंट। अच्छा, व्हाइट में साफ नहीं दिख रहा, देखो थोड़ा सा टेक्निकल इश्यू हुआ पड़ा है, तो फिक्र मत करना, आपको मैं सारा कुछ मैनेज हो पाई, जितना हो पाता मैं करता हूँ। बाकी टेक्निकल टीम अभी थोड़ा सा बाहर है, तो बाकी मैं मैनेज कर लूँगा जितना हो सकता है। अच्छा, उसके बाद में आपके पर्सन क्या बन सकता है, संविधान सभा से पर्सन बन सकता है भी जो संविधान सभा का गठन हुआ, संविधान सभा का गठन, संविधान सभा का गठन किसके द्वारा किया गया था, तो कैबिनेट मिशन के द्वारा। किसके द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा, कैबिनेट मिशन के द्वारा संविधान सभा का गठन किया गया था। उसके बाद आपके एग्जाम में क्या प्रश्न बन सकता है, मैं इंपॉर्टेंट बता रहा हूँ, संविधान सभा से जो मैं बताऊँ इससे अलावा कुछ भी मत पढ़ना। उसके अलावा प्रश्न क्या बनेगा आपके एग्जाम में, आपसे प्रश्न पूछा जा सकता है संविधान सभा की प्रथम बैठक कब होती है। संविधान सभा की प्रथम बैठक 9 दिसंबर 1940। या फिर प्रश्न बन सकता है प्रथम बैठक में अध्यक्ष कौन था, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। पूछ सकता है दूसरी बैठक कब होती है, तो 11 दिसंबर को, जिसमें जो 1940 को। इसके अंदर ये तो ऐस था, ये अध्यक्ष था, कौन सा ऐस था ये, लेकिन ये स्थायी अध्यक्ष था, स्थायी अध्यक्ष था। ये कौन था, स्थायी अध्यक्ष था। स्थायी अध्यक्ष दूसरी बैठक में कौन बनता है, तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। यह प्रश्न पूछा जा सकता है, स्थायी अध्यक्ष कौन बनता है, डॉक्टर राजा। जिसने मेरे से कोर्स लिया तो उसको तो मैं बहुत अच्छे से करवा चुका हूँ। इसके बाद में प्रश्न क्या बन सकता है, प्रश्न बन सकता है जो तीसरी बैठक होती है 13 दिसंबर 1940 को, 13 दिसंबर 1940 को संविधान सभा की जो तीसरी बैठक होती है, इसमें क्या प्रस्ताव रखा गया था, तो कौन सा उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव रखा जाता है, उद्देश्य प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव, उद्देश्य प्रस्ताव किसके द्वारा, तो पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा, पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा कौन सा प्रस्ताव रखा गया था, उद्देश्य प्रस्ताव रखा गया। प्रश्न बन सकता आपके एग्जाम में, उद्देश्य प्रस्ताव संविधान सभा ने कब स्वीकारा था, तो 22 जनवरी 1947 को इसको स्वीकार कर लिया था। और इसी के ऊपर आधारित कौन सी, भारत के संविधान की प्रस्तावना। प्रस्तावना भी अभी पूरा करवा दूंगा, फिक्र मत करना, इंपॉर्टेंट प्रश्न। अच्छा, उसके बाद में संविधान सभा के आपके क्या प्रश्न बन सकते हैं, आपसे प्रश्न ये पूछा जा सकता है जो संविधान सभा का जो अंतिम अधिवेशन का अगर बात करता हूँ, संविधान कब अपनाया गया था, संविधान कब अपनाया गया, तो संविधान सभा के टोटल 3 अधिवेशन हुए थे, 3 वाचन होते हैं, संविधान के 3 बार वाचन होता है, 3 बार संविधान का वाचन किया जाता है। तीसरा जो वाचन कंप्लीट हुआ था, तीसरा वाचन जो कंप्लीट होता है वाचन तीसरी बार, जिस दिन तारीख थी 26 नवंबर
1949। 26 नवंबर 1949 को 26 नवंबर 1949 को तीसरा वाचन कंप्लीट होता है। क्या कंप्लीट होता है? अच्छा, तीनों तारीख बता देता हूं, तीनों तारीख भी सुनना चाहता हूं तो तारीख भी बता देता हूं, सुन लेना। 3 बार 48, 3 बार 49, सभी के साथ नवंबर लिख देना, लेकिन इसके साथ अक्टूबर, सभी के साथ नवंबर, इसके साथ अक्टूबर। यहां पे 4 9 15 17, 4 से 14, 17 9 26। पहला वाचन चला था 4 नवंबर से 1948 9 नवंबर 1948 के मध्य। दूसरा वाचन चला था 15 नवंबर 1948 से 17 अक्टूबर 1949 के मध्य। तीसरा वाचन 14 नवंबर 1949 से 26 नवंबर 1949 के मध्य चलता है। तीसरा वाचन कब चला था? 1949 के मध्य तीसरा वाचन चला था। और बात करूं तो 26 नवंबर 1949 को संविधान को स्वीकार कर लिया गया, संविधान को स्वीकार किया गया था। आपसे पूछा जा सकता है संविधान कब स्वीकारा गया था? तो 26 नवंबर 1949 को स्वीकारा गया। और क्या प्रश्न बन सकता है? जिस दिन स्वीकारा, अंगीकृत कर लिया गया, ठीक है। अच्छा, संविधान सभा में टोटल कितनी बैठकें होती है? 166 बैठकें होती है। पहली बैठक तो 9 दिसंबर 1940 को होती है। अंतिम जो बैठक होती है वो 24 जनवरी 1950 को होती है। 24 जनवरी 1950 को होती है, 26 जनवरी को नहीं, 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा की अंतिम बैठक होती है। पहली 9 दिसंबर को होती है, 24 जनवरी 1950 को ही क्या जनगणमन को अपना लिया गया राष्ट्रीय गान के रूप में। वंदे मातरम को अपना लिया गया किसके रूप में? तो राष्ट्रीय गीत के रूप में। और राजेंद्र प्रसाद को भारत का राष्ट्रपति बना दिया गया कब? 24 जनवरी 1950 को, 24 जनवरी 1949 को। आंशिक रूप से संविधान 26 नवंबर 1949 को लागू हो चुका था। अच्छा, पूर्ण रूप से संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। क्योंकि आपको पता होगा जब 26 जनवरी 1930 को 26 जनवरी 1930 को क्या बनाया गया था? गुलाम भारत का पहला स्वतंत्रता दिवस बनाया गया था, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न। हाँ, एक और बात याद रखना, प्रारूप समिति। प्रारूप समिति प्रश्न क्या बन सकता है? प्रारूप समिति आपके एग्जाम में, प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। प्रारूप समिति का अध्यक्ष कौन था? डॉक्टर बी आर अम्बेडकर। टोटल कितने सदस्य थे? टोटल 7 सदस्य थे। बस यही आपके संविधान सभा से प्रश्न बन सकते हैं, इसके अलावा कोई चांस नहीं है संविधान सभा से प्रश्न बनेगा, ठीक है। आगे चलते हैं, प्रस्तावना की बात करता हूं। प्रस्तावना में क्या प्रश्न बन सकता है? प्रस्तावना में पहला प्रश्न आपके प्रस्तावना में क्या बन सकता है? प्रस्तावना शुरू कहां से होती है? हम भारत के लोग से। हम भारत के लोग, पॉलिटिकल की बात कर रहा हूं मैं। अच्छा, दूसरा प्रश्न आपके सब बन सकता है, प्रस्तावना में भारत शब्द कितनी बार है? तो 2 बार है। कितनी बार? भारत शब्द कितनी बार है? तो 2 बार, शब्द 2 बार। तीसरा प्रश्न आपके एग्जाम में प्रस्तावना से क्या बन सकता है? तीसरा प्रश्न आपके संविधान में प्रस्तावना में यह बन सकता है कि जो पहले पैरे के अंदर जो 5 शब्द है उनका क्रम क्या? प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। पहले पैरे में जो 5 शब्द है इनका क्रम पूछा जा सकता है, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी, पंथ निरपेक्ष, लोकतंत्रात्मक, गणराज्य। आपको जब मैंने कोर्स के अंदर करवाया था बहुत अच्छे से, मैंने आपको 2 क्लासों के अंदर प्रस्तावना को पूरा करवाया था, ठीक है। अगला प्रश्न क्या बन सकता है? प्रस्तावना से बन सकता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्र न्याय की बात की गई? प्रस्तावना में 3 प्रकार के न्याय की बात की गई। कितने प्रकार की? 3 प्रकार की, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। कितने प्रकार के न्याय की बात की गई? 3 प्रकार की प्रस्तावना में न्याय की बात की। अगला प्रश्न बन सकता है, प्रस्तावना में कितने प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया? तो 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया प्रस्तावना के अंदर। कितने प्रकार की? 5 प्रकार की स्वतंत्रता। कौन कौन सी? विचार, अभिव्यक्ति, विश्वास, धर्म
व उपासना, 5 प्रकार की स्वतंत्रता का उल्लेख किया गया। अगला प्रश्न आपके एग्जाम में अगर कोई बन सकता है प्रस्तावना से, तो यह बनेगा, प्रस्तावना में तारीख क्या? वही तारीख है 26 नवंबर 1949, जिस दिन संविधान को अंगीकृत किया गया था, अधिनियमित किया गया था, वही तारीख है। यहाँ प्रश्न बन सकता है प्रस्तावना में कितने प्रकार की समता का उल्लेख किया गया? कितने प्रकार की समता का उल्लेख है? तो 2 प्रकार की, प्रतिष्ठा व अवसर की समता, प्रतिष्ठा व अवसर। ये सारे के सारे मैंने प्रश्न आपको एमसीक्यू में करवाए हैं, सारे के सारे प्रश्न आपको मैंने एमसीक्यू के अंदर आपको करवाए। अगला प्रश्न आपके प्रस्तावना से यह बन सकता है, अब तक प्रस्तावना में कौन सा संविधान संशोधन हुआ है? तो 42वां संविधान संशोधन हुआ है। 42वां संविधान संशोधन जो कि किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर हुआ है। किसके अंदर? प्रस्तावना के अंदर हुआ है। इसके द्वारा प्रस्तावना में 3 शब्द जोड़े गए थे। कौन कौन से? एक तो प्रभुत्व संपन्न, प्रभुत्व संपन्न, समाजवादी और अखंडता। 3 शब्द जोड़े गए थे। 3 शब्द कौन से? संविधान संशोधन के द्वारा, 42वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़े गए थे। एक बात और याद रखना, प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र, संविधान का परिचय पत्र किसने कहा था? परिचय पत्र। प्रस्तावना को संविधान का परिचय पत्र तो पालकी वाला ने कहा था, एन के पालकी वाला ने। संविधान का परिचय पत्र किसे कहा जाता है? तो प्रस्तावना को कहा जाता है। किसने कहा था? एन के पालकी वाला ने। इतने ही प्रश्न आपके प्रस्तावना से पूछे जा सकते। संविधान सभा हुआ, प्रस्तावना हुआ। तीसरा टॉपिक की बात करता हूं तो मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से साफ दिख रहा है क्या आपको? कोई बात नहीं, आप मेरी आवाज को सुन लेना, इतना ही बहुत है, आवाज को सुन लेना। तीसरा प्रश्न आपका, तीसरा लेसन आपका मौलिक अधिकार। मौलिक अधिकार से क्या प्रश्न बन सकते हैं? मौलिक अधिकार से क्या प्रश्न बन सकते हैं आपके एग्जाम के अंदर? तो सुनना, पहला तो मौलिक अधिकार किस देश से लिया गया? यूएसए देश से लिए गए। मौलिक अधिकार कौन से भाग में पढ़ते हैं? तो भाग नंबर 3 के अंदर पढ़ते हैं। मौलिक अधिकार कौन से अनुच्छेद में पढ़ते हैं? अनुच्छेद की बात करें तो 12 से 35 के मध्य पढ़ते हैं। कॉमन सी बात तो ये पूछेगा, कौन से देश से? यूएसए। कितने भाग में? 3 में, 12 से 35 के मध्य। कॉमन सी बात ये पूछेगा। फिर वो क्या पूछेगा? मौलिक अधिकारों की रक्षा कौन करता है? रक्षा करने का काम किसका होता है? उच्चतम न्यायालय का होता है। कौन से न्यायालय का? उच्चतम न्यायालय का होता है। उच्चतम न्यायालय का होता है। न्यायालय इसकी रक्षा करता है, और वो भी कौन सा? सुप्रीम कोर्ट इसकी रक्षा, जो कि दिल्ली के अंदर पड़ता है। कॉमन सी बात यह पूछेगा। और क्या पूछा जा सकता है आपके एग्जाम में? आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? आपके एग्जाम में यह पूछा जा सकता है, मूल संविधान में कितने मौलिक अधिकार थे? यह पूछा। तो मूल संविधान में 7 थे, लेकिन जो वर्तमान में कितने हैं? वर्तमान में 6 है, क्योंकि 44वां संविधान संशोधन होता है 1976 में। 1976 में 44वां संविधान संशोधन होता है। और संपत्ति का अधिकार, जो संपत्ति का अधिकार था, उस संपत्ति के अधिकार को हटा दिया गया। तो वर्तमान में कितने हैं? तो वर्तमान में 6 पढ़ते हैं। संपत्ति का अधिकार वर्तमान में पूछे तो कहां पे है? भाग नंबर 20 में पढ़ता है, और अनुच्छेद 300 क में है। सॉरी, भाग नंबर 12 300 क में क्या पड़ता है? तो आपको बता देना कि क्या पड़ता है। वर्तमान में संपत्ति का अधिकार वहां पे पड़ता है। अच्छा, अब मैं आपको बता देता हूं क्या कॉमन से 12 से 35 के मध्य कौन से एग्जाम में पूछे जाते हैं बार बार, और कौन से बिल्कुल भी नहीं पूछे जाते। तो सुनना, यहां से क्या प्रश्न, पहला प्रश्न पूछा जाएगा आपसे, क्या समानता का अधिकार कहां से लेकर कहां तक है? समानता का अधिकार, समानता के अधिकार 14 से लेकर 18 के मध्य पड़ता है। दूसरा प्रश्न आपसे बनेगा स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार, यह प्रश्न आपसे बनेगा, यह आपके 19 से 22 के मध्य। तीसरा प्रश्न बनेगा शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार, जो कि 23 व 24 में पड़ता है, 23 व 24 के अंदर पड़ता है। चौथा प्रश्न बनेगा धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, जो कि 25 से लेकर 28 के मध्य पड़ते हैं। और बात करता हूं अल्पसंख्यक शिक्षा व संस्कृति का अधिकार। शिक्षा व संस्कृति, अल्पसंख्यक वर्ग को शिक्षा व संस्कृति का अधिकार कहां से लेके है? तो 29 व 30 के अंदर पड़ता है। और बात करूं तो 6 नंबर संवैधानिक उपचारों का अधिकार।
ये 32 के अंदर पड़ता है। आपके एग्जाम में सिंपल सा प्रश्न पूछा जा सकता है, समानता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक, या फिर एक साइड में ये देखे, एक साइड में ये देखे पूछा जा सकता है कि स्वतंत्रता का अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक, शोषण के विरुद्ध अधिकार कहाँ से लेकर कहाँ तक है, धार्मिक स्वतंत्रता कहाँ से लेकर कहाँ तक पड़ती है, शिक्षा व संस्कृति कहाँ से लेकर कहाँ तक पड़ती है, संवैधानिक उपचार कहाँ से लेकर कहाँ तक पड़ते हैं। ऐसे भी एग्जाम में किसी प्रकार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे जा सकते हैं। फिर मैं बात करता हूं तो क्या इंपॉर्टेंट, सर आप बोलो भी सर इंपॉर्टेंट है, इसमें से अनुच्छेद बता दो जो कि पेपर में पूछे जा रही है। तो अनुच्छेद अगर याद करना तो 17 याद करना। छुआछूत का अंत, छुआछूत का अंत, तो छुआछूत का अंत याद रखना, ठीक है। 18 की बात करता हूं तो उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत कहां पे किया गया, 18 क्या उपाधियों का अंत, छुआछूत 17 में, उपाधियां 18 के। 21 का याद रखना, शिक्षा का अधिकार, शिक्षा का अधिकार। और याद रख सको तो याद रखना आप कौन सा, 25 धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार। बस इतने ही मौलिक अधिकार आपके काम के हैं, इतना सा लेसन आपका मौलिक अधिकार का आपका कंप्लीट होता है। अच्छा, फिर मैं दूसरे लेसन की बात करता हूं तो नीति निर्देशक तत्व की बात करता हूं। नीति निर्देशक तत्व आपको मैंने जो बता दिया इनके अलावा मत पढ़ना, बिल्कुल भी जो मैंने बता दिया इनके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। नीति निर्देशक तत्व की बात करता हूं। सबसे कॉमन सा प्रश्न पूछा जाएगा कौन से देश से लिए गए, तो आयरलैंड से लिए गए, आयरलैंड से लिए गए। दूसरा प्रश्न कौन से भाग में, तो भाग नंबर 4 में है। तीसरा प्रश्न पूछा जाए कौन से अनुच्छेद में, 36 से लेकर 51 के मध्य पड़ते हैं। कॉमन सी बात आपसे पूछा जाएगा। और नीति निर्देशक तत्व क्या होते हैं, वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते, और वो वाद योग्य होते हैं। कॉमन सी बात, मतलब उच्चतम न्यायालय के अंदर जा सकते तो वाद योग्य होते हैं, और यह वाद योग्य नहीं होते, इनकी बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, फिर मैं आगे बात करता हूँ। आगे बात करूं तो सर आप यहाँ पे बता दो इंपॉर्टेंट कौन से पूछे जाते हैं, तो इनको तो मैं 36 से लेकर 51 तक आपको रिवाइज पूरे के पूरे करवा देता हूं, तो बस ध्यान से सुनते रहना। 36 में तो राज्य शब्द की परिभाषा दी गई, राज्य शब्द की परिभाषा। अच्छा, 37 में बात करता तो कहा गया भी यह वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते, वाद योग्य नहीं होते। 38 में लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करते हैं, मतलब सभी को कल्याण होता हो, लोक कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने की बात कही है 38 के अंदर। 39 में बात करता हूं तो 39 में, 39 वैसे नॉर्मल है, 39 क्या याद रखना एक बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्या, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक सहायता, निःशुल्क विधिक कानूनी सहायता मिलेगी। ये बात कहाँ पे लिखी गई, 39A के अंदर लिखी गई, जो कि जो अभी RDC का एग्जाम हुआ उसके अंदर ये प्रश्न पूछा गया था, जियो का प्रश्न। 40 तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट करना, ग्राम पंचायतों का गठन, ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख कहाँ पे किया गया, तो 40 के अंदर किया, ग्राम पंचायतों का गठन का उल्लेख कहाँ पे। अच्छा, उसके बाद याद रखना, सारे याद नहीं रखना आपको, आपको याद रखना है कौन सा, आपको 47 याद रखना, सभी याद नहीं रखना, 47 याद रखना। श्राप पर रोक, श्राप पर रोक, स्वास्थ्य स्तर में सुधार, स्वास्थ्य में सुधार की बात कही गई, स्वास्थ्य में सुधार की बात की। 48 याद रखना, तो यहाँ पे पर्यावरण के संरक्षण की बात की, पर्यावरण सुरक्षा की बात की, पर्यावरण सुरक्षा की बात की। अच्छा, 50 बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना 50 में क्या, 50 50-50 कार्यपालिका को, कार्यपालिका को, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया, कार्यपालिका को न्यायपालिका से अलग किया गया। और 51 में बात करता हूं तो क्या, 51 के अंदर याद रखना अंतर्राष्ट्रीय शांति, अंतर्राष्ट्रीय शांति की बात की, विदेशी समझौते की बात। यह मेरी क्लास उन्हीं को इस समझ में आएगी, रियल में बता देता हूं, जो कंटिन्यू, जो 17-75 क्लास अपनी हो चुकी है, वो कंटिन्यू मेरे साथ जुड़ा हुआ है, उन्हीं के क्लास से ये समझ में आएगी, या फिर जिसने मेरा कोर्स ले रखा था सिर्फ उसी के समझ में आएगी। वरना क्योंकि मैं ऐसे ही ऑफलाइन में पढ़ाता हूँ और ऐसे ही मैं आपको रिवाइज करवा रहा हूँ, तो बिल्कुल ऐसे ही आपको वो उन्हीं को अच्छा समझाएगा। अगर किसी दूसरे को समझाता है तो बहुत अच्छी बात है, आपको ऐसे ही समझ आते हो, वरना उन्हीं को ज़्यादा समझाएगी जिनको मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अच्छा, यह बात होती है। यहाँ से एक प्रश्न और पूछा जा सकता है, क्या प्रश्न पूछा जा सकता है, 38 से जोड़ा गया, 39 से जोड़ा गया, 43 से जोड़ा गया, 43 भी जोड़ा गया,
45 में संशोधन किया गया, 48 से जोड़ा गया। ये कौन से संविधान, कौन से अमेंडमेंट के द्वारा जोड़े गए थे, ये प्रश्न पूछा जा सकता है। मिलान करने वाला, एक साइड में आपको आर्टिकल देके दूसरी साइड में आपको मिलान करने वाले आंसर से कैसे भी पूछा जा सकता है, तो अपने इसके लिए भी तैयार रहेंगे बिल्कुल। जब तक आपके साथ दीपक सर है, बिल्कुल घबराना नहीं, यहाँ से भी कैसा प्रश्न पूछा जा सकता है। 38 में कैसा प्रश्न पूछा जाएगा, 38 में प्रश्न पूछा जा सकता है भी क्या, भी किसके द्वारा जोड़ा, तो आप बता देंगे 38 से किसके द्वारा जोड़ा हुआ था। 44वां संविधान संशोधन 1976, दिख रहा है क्या, ब्लैक की यूज करते हैं आपने। 44वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 39 से की बात करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा। 1938 है, 78 है और 1976 है। तो 39 से की बात करें तो 43 से को करना आप कौन सा संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976। 43 बी की बात करें तो 97वें संविधान संशोधन 2003। 45वां करें तो 86वां संविधान संशोधन 2002। 48 ए करें तो 42वां संविधान संशोधन 1976। ठीक है, 42वां संविधान संशोधन 1976। ये प्रश्न आपके यहाँ से पूछा जा सकता है किसके द्वारा जोड़े गए थे। अच्छा, एक टॉपिक और बच गया, मूल कर्तव्य, इसको भी मैं कवर करवा देता हूँ, कोई बिल्कुल सिंपल सा। मूल कर्तव्य से क्या, फंडामेंटल ड्यूटीज। मूल कर्तव्य से क्या प्रश्न पूछा जाए, पहले तो प्रश्न पूछा मूल कर्तव्य कहाँ से लिए गए, तो रूस देश से लिए गए। दूसरा प्रश्न कौन से भाग में है, भाग नंबर 4 क में पढ़ते हैं। तीसरा प्रश्न बनेगा कौन से अनुच्छेद में पढ़ता है, अनुच्छेद तो 51 क में पढ़ते हैं। चौथा प्रश्न बनेगा कौन से संविधान संशोधन, 42वां संविधान संशोधन 1976 के द्वारा जोड़े गए। उसके बाद में कौन सी समिति के सिफारिश पे, सरदार स्वर्ण सिंह समिति की सिफारिश पे। उसके बाद में प्रश्न बन सकता है, क्या प्रश्न बन सकता है, प्रश्न बनेगा मूल संविधान में कितने थे, तो 10 ही थे, जब जोड़े गए तो तब 10 ही थे। वर्तमान में कितने हैं, वर्तमान में 11 है। पूछा जा सकता है 11वां कौन से के द्वारा जोड़ा गया, तो 86वां संविधान संशोधन 2002 के द्वारा 11वां जोड़ा गया था। अब मैं आपको 11 के 11 आपको मैं पूरा रिवाइज करवा देता हूं। 11 पहले में कहा गया भी हम राष्ट्रगान, राष्ट्रीय ध्वज आदि का आदर करेंगे, राष्ट्रगान राष्ट्रीय ध्वज का आदर करेंगे। दूसरे में कहा गया जो स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले क्रांतिकारी थे, स्वतंत्रता आंदोलन को प्रेरित करने वाले जो क्रांतिकारी थे, उनके जो विचार थे उनको हृदय में संजो के रखे थे, उनके विचारों को हृदय में संजो के रखेंगे। तीसरे में देश की एकता, प्रभुता व अखंडता को बना के रखेंगे, एक बना के रखेंगे, टूटने नहीं देंगे, खुद का प्रभु बना के देखेंगे। 4 जरूरत पड़ने पर देश की राष्ट्र की सेवा करेंगे, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र की सेवा करेंगे। 5 में भातृत्व की भावना का विकास करेंगे, ऐसी प्रथाओं का त्याग करेंगे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध होती हो, ये बात 22 में कही गई। 6 में अपनी परंपरा, संस्कृति, परंपरा को बचा के रखेंगे, अपनी संस्कृति या फिर जो गौरवशाली परंपरा उसको बचा के रखेंगे। 7 में कहा गया अपने पर्यावरण की रक्षा करेंगे, साथ में कहा गया। 8 में कहा गया, 8 में क्या क्या बोला गया, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे, वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करेंगे। 9 में कहा गया सार्वजनिक संपत्ति को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। 10 में हर क्षेत्र में उत्कृष्ट के साथ आगे बढ़ेंगे, लेकिन ये तो मूल जो थे, जो 42वें के द्वारा जोड़े गए थे, एक था जो 86वें के द्वारा जोड़ा गया था, वो तो 11वां। और 11वां कौन सा था, 11वां था शिक्षा से संबंधित, यानी कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों के अभिभावकों का कर्तव्य होगा कि बच्चों को शिक्षा मुहैया करवाए, बच्चों को शिक्षा प्राप्त करवाए। ये आपके मूल कर्तव्य का टॉपिक होते हैं। मैंने आपको 5 टॉपिक करवा दिए, कौन कौन से, संविधान सभा, प्रस्तावना, मौलिक अधिकार, नीति हिंसक तत्व, मूल कर्तव्य।
5 टॉपिक करवा दिए, इसके अलावा कुछ भी मत पढ़ना। इनके जो मैंने रिवाइज करवा दिया इनके अलावा कुछ भी मत पढ़ना, ठीक है। बाकी अपने नेक्स्ट मिलते हैं कल, टेक्निकल इशू कल तक ठीक हो जाएगा, बाकी अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।